एक बार आकाश और आकांक्षा नाम का एक कपल छुट्टियां मनाने के लिए अपने नए फार्म हाउस पर गए थे। उन्होंने वो फार्म हाउस 2 महीने पहले ही धीरज नाम के एक आदमी से खरीदा था। 26 जनवरी की छुट्टियों में उन्होंने अपने फार्म हाउस जाकर टाइम स्पेंड करने का प्लान बनाया। वहां का माहौल बहुत खूबसूरत था। एक गार्डन था और एक बड़ा सा घर था। घर के पीछे भी एक गार्डन था, लेकिन वहां की मिट्टी कुछ अलग थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां कुछ समय पहले ही जगह जगह पर खुदाई की गई हो। आकांक्षा ने गाड़ी का सारा सामान निकाला और वो उसे घर के अंदर ले जाने लगी, लेकिन हॉल में ही उसकी हील लकड़ी के फ्लोर में धंस गई। उसने जब नीचे देखा, वहां पर एक मैट बिछा हुआ था। आकाश ने मैट हटाकर देखा तो उसे बेसमेंट में जाने का एक रास्ता दिखाई दिया। आकाश को यह देखकर हैरानी हुई, क्योंकि धीरज ने बेसमेंट के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया था। लेकिन अब जब उन्हें वो बेसमेंट का दरवाजा मिल ही गया था, तो उन्होंने सोचा कि पहले उसे ही देख आते हैं। वो दोनों लोग बेसमेंट में आ गए। वहां उन्हें अलमारी पर किताबों का एक शेल्फ दिखाई दिया। आकांक्षा बुक्स की बहुत शौकीन थी और ये देखते ही वो बहुत खुश हो गई। तभी उसमें से एक किताब शेल्फ से जमीन पर नीचे गिर पड़ी। आकांक्षा ने वो किताब नीचे से उठाई। उसका नाम था द गोस्टली कॉन्स्टिट्यूशन। आकांक्षा को लगा ये कोई फिक्शनल यानी काल्पनिक नॉवेल होगी। वो तुरंत उसे पढ़ने लगी और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही उसने वो बुक खोली, उसे उसकी पहली लाइन दिखी। इस किताब को पढ़ने वाला अब इस किताब में लिखे गए नियमों का गुलाम हो जाएगा। ये नियम इस दुनिया और दूसरी दुनिया के सारे लोगों पर बराबर लागू होते हैं। आकाश ने जब उसे बुक पढ़ते हुए देखा, तो उसे लगा कि जरूर ये कोई कहानी की किताब ही होगी, और वो आकांक्षा को वहीं छोड़कर घर के बाकी काम निपटाने के लिए चला गया। शाम हो गई और आकांक्षा अब भी बेसमेंट में ही थी। आकाश आकांक्षा को बुलाने नीचे बेसमेंट में चला गया, पर जैसे ही वो बेसमेंट में गया, जो उसने देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। आकांक्षा जिस किताब को पढ़ रही थी, उसमें से एक अजीब सी रोशनी बाहर निकल रही थी और उसके साथ